आपको पता है वन पीस में डी क्लैन कैसे बना और उसकी हिस्ट्री क्या है? आखिर डी क्लैन के लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और उन लोगों में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट इतना डरती है? तो ये बात वर्ल्ड सेंचुरी से भी बहुत पहले की है। एक आइलैंड था जिसकी टेक्नोलॉजी बाकी सारे आइलैंड और कंट्रीज से बहुत एडवांस हुआ करती थी। इनफैक्ट उनकी टेक्नोलॉजी आज के टेक से भी बहुत आगे थी। तो ऐसे टेक में अपडेट होते होते और एक्सपेरिमेंट करते करते वो लोग मून पर पहुंच गए और फाइनली उन्होंने मून पे ही रहने का डिसाइड कर लिया और वहीं पर अपना किंगडम भी बसा लिया, जिस किंगडम का नाम उन्होंने बिरका किंगडम रखा। अब बिरका के लोगों के पास टेक तो बहुत एडवांस था, बट ज्यादा एडवांस टेक होने की वजह से उन लोगों के रिसोर्सेज भी बहुत जल्दी खत्म होने लगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लोग वापस अर्थ पर आ गए। अब अर्थ पर आने के बाद ये लोग दो ग्रुप्स में बट गए। एक ग्रुप उन लोगों का जो ये सोचते थे कि मून की तरह अर्थ के रिसोर्सेज भी खत्म ना हो जाए, इसलिए वो अपने टेक का जितना कम हो सके उतना कम यूज करेंगे। और फिर उन्होंने एंशिएंट किंगडम बनाया और वही रहने लगे। अब ये लोग अपने टेक का कम से कम यूज तो करते ही थे, बट उससे बाकी लोगों की हेल्प भी करते थे। वही दूसरे ग्रुप के लोग उस टेक के एडिक्ट हो गए थे और टेक के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने टेक और फोर्स का यूज करके किंगडम पे कब्जा कर लिया और वहां के रिसोर्सेस बिना किसी फिक्र के यूज करने लगे। अब क्योंकि वो लोग वहां सबसे पावरफुल थे और उनकी टेक बाकी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, तो इस ग्रुप को लोग गॉड्स कहने लगे। और ये लोग बस एक किंगडम पे ही नहीं रुके, इन्होंने ऐसे ही बाकी के किंगडम्स पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जहाँ गॉड्स का ग्रुप लोगों पे रूल करने में बिजी था ना, वही वो दूसरा ग्रुप लोगों की हेल्प तो कर ही रहा था, बट साथ में एक इन्वेंशन करने में भी बिजी था। वो लोग एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाने में लगे हुए थे ना जो कि अनलिमिटेड हो और उससे उनकी टेक भी चल पाए, जिससे अर्थ के रिसोर्सेस बचे रहे और वो अपनी टेक से लोगों की हेल्प भी कर पाए। और कुछ टाइम बाद वो कामयाब भी हो गए और उन्होंने वो पावर सोर्स बना लिया। बट इस पावर सोर्स की खबर उस गॉड्स के ग्रुप को लग गई और फिर उन्होंने लोगों में ऐसी अफवाह फैलाई कि ये डेविल्स का ग्रुप है और ये लोग गॉड्स को अपोज कर रहे हैं। और वहीं से इस क्लैन का नाम डी यानी डेविल्स पड़ गया। लेकिन उन्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अपना काम करते रहे। तो डी क्लैन का नाम ऐसे पड़ा और ये उनकी हिस्ट्री थी। और ये लोग भी बाकी लोगों जैसे ही ह्यूमंस ही है, बस थोड़ा आउटर स्पेस घूम के आए हैं और थोड़े एडवांस है। और जॉय बॉय इसी डी क्लैन का ही डिसेंडेंट है, वही इमू गॉड्स के ग्रुप का डिसेंडेंट है। और इसके आगे जॉय बॉय की लाफ टेल क्या है, देन इमू और जॉय बॉय में वॉर कैसे हुआ और वन पीस कैसे एंड होगा, ऐसे टोटल 5 वीडियोस की सीरीज होने वाली है जो मैं जल्दी इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे।